ममता बनर्जी कल देर शाम अस्पताल से उनको छुट्टी मिल गई और अब वो घर आ गई है। 14 तारीख से ममता बनर्जी फिर से एक्शन में होंगी, चुनाव प्रचार करेंगी व्हील चेयर पर। आखिर ममता की चोट पर हो रही वोट वाली पॉलिटिक्स क्या है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो ममता के बार बार कहने पर फिलहाल एसएसकेएम अस्पताल ने छुट्टी दी है। कहा है कि आप निगरानी में रहेंगी, 1 हफ्ते बाद वापस से चेकअप के लिए बुलाया गया है। लेकिन अब ममता बनर्जी वापस चुनावी मैदान में, एक्शन में, लेकिन इस बार प्रचार होगा व्हील चेयर पर। चोटिल ममता बनर्जी पर आज दिन भर सियासत होती रही। सड़कों पर ममता समर्थक प्रदर्शन करते रहे तो टीएमसी से लेकर बीजेपी तक अपने अपने दावों के साथ चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक देती रही। आज टीएमसी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर ममता पर हमले की हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग की। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग के पास अपना पक्ष रखा। मुख्यमंत्री गाड़ीटा कोनो पोस्टे धक्का मारेনি, गाड़ीटा जोर करे বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এটা একটা কনস্পিরেসি। দুঃখিত যেদিন নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন 7ই মার্চ নন্দীগ্রামে গেলে দিদির স্কুটি উল্টে যাবে, আমরা দাবি করেছি যে আপনি যে রিপোর্ট দিচ্ছেন এটা যথেষ্ট নয়, আপনি একটা হাই লেভেল এনকোয়ারি করুন। We have also said that since the security was that of the chief minister, the driver was that of the chief minister, these people should be questioned and the truth must come out. ममता बनर्जी ने हमले का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग ने हमले पर रिपोर्ट मांगी है, लेकिन रिपोर्ट से पहले टीएमसी और बीजेपी की अपनी अपनी दलीलें हैं। If the door has hit a pillar, then there would be a scratch in the dent or scratch, but nothing is like that. Around this spot, there is nothing. Enter in the door, there is no scratch, no dent. So how a pillar can? How the door was hit by a pillar? Actually, the door was hit by some few person who pushed it from behind. हम भी ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो उम्मीदवार के साथ वीडियोग्राफी होती है उस वीडियोग्राफी को सार्वजनिक करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ममता जी ने ये कहकर कि मुझ पर हमला हुआ है, पूरे नंदीग्राम की जनता का अपमान किया है और नंदीग्राम की जनता इसका चुनाव में बदला लेगी। जैसे जैसे चुनाव की डेट करीब आ रही है, चोट पर वोट का सियासी खेल भी शुरू हो गया है। ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर विपक्ष एक सुर में, बीजेपी पर हमलावर है। और तो और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ममता की बातचीत हुई। क्या बात हुई, हेमंत सोरेन ने आज तक को बताया। टीएमसी सुप्रीमो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने समर्थन का आग्रह किया था और फोन किया था, फोन भी किया, उन्होंने पत्र भी लिखा है और इस विषय पर हमारे पार्टी सुप्रीमो से चर्चा भी हुई और काफी विचार मंथन के उपरांत पार्टी सुप्रीमो ने उस दल को समर्थन देने के लिए वहां पर सहमति जताई है। ममता बनर्जी 14 मार्च से चुनावी अभियान शुरू करेंगी। पहले घोषणा पत्र और फिर रैली करेंगी। प्लान यह है कि वो व्हील चेयर पर प्रचार के लिए जाएंगे। लेकिन क्या ममता को लगी चोट से बंगाल के सियासी समीकरण बदल सकते हैं? अभी हॉस्पिटल से रिलीज हो सकता है और अभी पहले जो स्थिति था इस समय पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी प्लास्टर है, प्लास्टर चेंज किया है, प्लास्टर नया प्लास्टर लगाया और अभी इस समय ममता बनर्जी व्हील चेयर भी रेडी रखा गया है। लेकिन व्हील चेयर से मतलब कितना कैंपेन कर सकेंगे ममता बनर्जी? हम देखते रहते हैं कि स्टेज में कितना सक्रिय रहती हैं, कैसे मास कम्युनिकेट करते हैं। वो व्हील चेयर में इसके पहले व्हील चेयर में कैंपेन करना पश्चिम बंगाल में कोई नेता को हम देखे नहीं है। तो इसीलिए व्हील चेयर में कितना कम्युनिकेशन होगा, 10 सभा के जगह 2 सभा हो सकता है। अगर ममता बनर्जी के अतीत में झांके तो जब उन पर हमला हुआ
वो पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरी हैं। 16 अगस्त 1990 को ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ। सीपीआईएम के वर्कर लालू आलम ने किया था ममता पर हमला। हमले के वक्त ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस की लीडर थी। हमले के बाद कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता के रूप में उभरी। 1993 में ममता पर सीएम ज्योति बसु के सामने हमला हुआ। राइटर्स बिल्डिंग के सामने घसीट कर बाहर निकाल दिया गया। राइटर्स बिल्डिंग वाली घटना के बाद ममता बनर्जी चर्चा में आ गई। 2006 और 7 में नंदीग्राम सिंगूर के वक्त हमले की कोशिश हुई। परिणाम ये हुआ कि साल 2011 में ममता सरकार में आ गई। ये तब है जब ममता के पैर में प्लास्टर है। डॉक्टरों ने 1 हफ्ते और रेस्ट की सलाह दी थी। 48 घंटे और निगरानी में रखना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी के कहने पर हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई। 1 हफ्ते बाद फिर ममता बनर्जी का चेकअप होगा। And local UN condition decided in favor of keeping her for another 48 hours for observation, but due to her repeated request, decided to discharge with appropriate advices and instructions. वक्त का पहिया एक बार फिर घूमा है। आरोप यह है कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ और हमले में पैर की हड्डी टूट गई, लेकिन ममता बनर्जी चोटिल होने के बावजूद व्हील चेयर पर प्रचार करेंगे। इतिहास गवाह है, ममता पर हुए हमलों ने उन्हें सियासी रूप से मजबूत किया। तो क्या ममता को लगी चोट का फायदा मिलेगा जैसा पहले मिला है? ये बड़ा सवाल है। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।